मुश्किलें और मुसीबतें। मुश्किलें और मुसीबतें तो आम हैं, मुश्किलें और मुसीबतें तो आम हैं, पर इरादा, साहस और हौसला, पर इरादा, हौसला और साहस हो तो हर मुट्ठी में ही मुकाम है, हर मुट्ठी में ही मुकाम है। सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने माता पिता, भाई बहनों, घर के बुज़ुर्गों के साथ कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आइए हम अपने अध्ययन और अध्यापन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने अब तक 5 पाठों का अध्ययन किया है। गद्य से 1 पाठ, काव्य से 1 पाठ, कृतिका का पहला पाठ, व्याकरण का दूसरा पाठ है ये वाच्य। मैं आपको वाच्य में शुरू से फिर से स्लाइड्स दिखाऊंगा जल्दी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य कैसे परिवर्तित होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में कोई वाक्य हो तो उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में कैसे होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये रचनांतरण है, ये संश्लेषण है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, इसमें वही है। ध्यान रखिएगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ यदि बदल गया तो आपका उत्तर गलत हो गया, उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। आइए वाच्य में और वाच्य परिवर्तन में को देखते हैं। मैंने पिछली कक्षा में वाच्य पढ़ाया था, वाच्य की परिभाषा, उसका उदाहरण दिया था। फिर वाच्य के 3 भेदों को पढ़ाया था, तीनों भेदों की परिभाषा दी गई, उनके उदाहरण दिए गए। पहले कर्तृवाच्य पढ़ाया गया, फिर कर्मवाच्य, फिर उसका उदाहरण दिया गया, फिर भाववाच्य पढ़ाया गया, फिर वाच्य के भाववाच्य के अन्य उदाहरण आपको बताए गए। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे वाक्य परिवर्तित होते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए नियम क्या है कि कर्ता को करण कारक या माध्यम के रूप में, करण कारक जिसका चिन्ह है करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर, मीन्स उसका प्रयोग कर, उसके साथ से या के द्वारा आदि ये से और के द्वारा क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। इन विभक्ति चिन्हों को लगाकर या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखेगा, एक वाक्य है, यह कर्तृवाच्य में है। यदि कर्तृवाच्य से कर्म रूप में हमें बदलना हो तो ये इस प्रकार बनेगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या फिर राम से पत्र लिखा जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर ना, से या के द्वारा, ये से या के द्वारा क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है जो कर्मवाच्य में लगते हैं। तो हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य में आने के लिए हमें कर्म के 2 चिन्ह से या के द्वारा लगाना पड़ेगा, जो विभक्तियां हैं, और ये करण कारक भी हैं जिसका चिन्ह होता है से। तो यदि एक उदाहरण है, राम पत्र लिखेगा या मैं पत्र लिखूँगा, तो ये कर्तृवाच्य में है। इसका कर्मवाच्य होगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। हमने क्या किया, कर्ता को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। उसके बाद हमने लगाया कर्तृवाच्य के चिन्ह कौन से, विभक्ति चिन्ह क्या लगते हैं, से या के द्वारा। तो राम के द्वारा कहें
या राम द्वारा कहें या राम से कहें, तीनों एक ही बात है। राम से या राम के द्वारा या राम द्वारा एक ही बात है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है। पत्र अब हुआ क्या, कर्म की क्रिया की स्थिति देखेंगे। क्रिया मैंने आपको बताया था, क्रिया कैसे बदलती है। अगर कर्मवाच्य हो तो कर्मवाच्य के अनुसार क्रिया का स्वरूप बदलेगा। कर्तृवाच्य में देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो राम पत्र लिखेगा। राम है पुरुष पुल्लिंग, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गया, लिखेगा। अगर यहाँ कोई लड़की होती, अगर रमा होती, रमा पत्र लिखेगी, तो यहाँ पर क्या होता, रमा द्वारा पत्र लिखी जाएगी। रमा पत्र लिखेगी मीन्स यहाँ पर लिखेगी हो जाता। तो उसी प्रकार कर्मवाच्य में जो पत्र है, ये पत्र है कर्म। अब कर्म के अनुसार ये कर्म है, इस कर्म के अनुसार ये कर्म है पत्र। मैं गोला लगा रहा हूँ। पत्र के अनुसार क्रिया का स्वरूप बदलेगा। देखिए, क्रिया हो गया लिखा जाएगा, मीन्स राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या राम द्वारा लिखा जाएगा, या राम से लिखा जाएगा। तीनों एक ही बात है। आप किसी में भी किसी तरह लिखिए, उसमें विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या द्वारा लगनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये है कर्तरी से कर्मवाच्य में परिवर्तन। फिर से देख लीजिए, या इसके अन्य उदाहरण देखते हैं अगले स्लाइड्स में। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 उदाहरण लिया है। कर्तृवाच्य में है कलाकार मूर्ति बनाता है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। उसका कर्मवाच्य हो गया कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। ध्यान रखिएगा, काल टेंस, जिस टेंस में ये हो, जिस काल में कर्तृवाच्य हो, उसी काल में, उसी टेंस में कर्मवाच्य भी होगा। ठीक है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगेगी, मैं बता चुका हूँ पहले, इसके पहले, कि विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। हम कहें कि कलाकार से, या कलाकार के द्वारा, या कलाकार द्वारा, एक ही बात है। ठीक है। इसमें थोड़ा भी संशय मत रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भी दूसरी बात नहीं। आप से लिखिए, के द्वारा लिखिए या द्वारा लिखिए, तीनों में से एक लिखना कर्मवाच्य में आवश्यक है। तो आपको कर्म का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वास्तव में क्या है, कर्ण कारक है। कर्ण कारक से वो है, या फिर अगर आप कहते हैं विभक्ति, तो विभक्ति है से या के द्वारा। ठीक है। इसको लाना पड़ेगा, और इससे हमें वाक्य को पूरा करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देख लीजिए दूसरे वाक्य में, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, उसके द्वारा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता। अब यह लिखा जाता, आप कहें कि यहाँ भी पुल्लिंग है। दरअसल पत्र, ये जो पत्र है कर्म, और कर्म होने के कारण ये पत्र है पुल्लिंग। पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गई है, लिखा जाता है। ठीक है। उसके द्वारा मीन्स वह के लिए प्रयोग हुआ है, उसके द्वारा। यहाँ देखिए, कलाकार के लिए प्रयोग हुआ, कलाकार के द्वारा। वह है तो उसके द्वारा, अगर मैं होता तो मेरे द्वारा, तुम होते तो तुम्हारे द्वारा, वह होती तो उसके द्वारा। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन होगा। उसके बाद कर्म आएगा। कर्म क्या है, पत्र। पत्र के बाद क्रिया का रूप बदलेगा थोड़ा, लिखा जाता है, क्योंकि हमने द्वारा लगाया है। ठीक है। द्वारा या के द्वारा लिखा है, के द्वारा लगाया, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। क्योंकि कर्म यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गई है। ठीक है। अगला वाक्य देखिए, प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी। अब ये है आसन्न भूत में, सामान्य भूत में है, जिसको अब अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो परिवर्तन भी होगा, चेंज भी होगा पास्ट इंडेफिनिट में ही, जिसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल था, इसलिए सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, तो यहाँ परिवर्तित भी सामान्य भूतकाल से ही होगा। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी। प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक चूँकि स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हो गया पढ़ी गई। यहाँ पर देखिए, पुस्तक पढ़ी, प्रशांत, यहाँ ने लगा है, उपसर्ग है। ने क्या है, ने एक परसर्ग है। ने लगने से यहाँ पर क्रिया का स्वरूप बदलता है, एक ने में अभी है,
तो प्रशांत ने है या प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, तो उसके लिए होगा प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्रिया का रूप हो गया है पढ़ी गई। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, दादी कहानी सुनाएगी। यह है भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में। किस भविष्य में? सामान्य भविष्यत काल में है। दादी कहानी सुनाएगी, तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, दादी के बाद द्वारा लग गया, फिर कहानी को हम वहीं रखेंगे और कहानी के बाद क्रिया क्या बनाएंगे? सुनाएगी तो सुनाई जाएगी। जैसे पढ़ी गई, लिखा जाता है, मूर्ति गढ़ी जाती है। अब देख लीजिए, जिस तरह का वाक्य है जिस काल में है उसी काल में कर्मवाच्य में भी बदलेगा। अब दूसरे में देख लीजिए, यहाँ बदला है, तीसरे में भी बदला है, उसी तरह चौथे में है भविष्यत काल, यहाँ क्रिया भी भविष्यत काल में बदल गई है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार इस स्लाइड को चला कर देखिएगा, रोक कर देखिएगा और लिख कर अभ्यास करके देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, आगे चले, आइए आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके नियम है कि कर्तृवाच्य से भाव बनाते समय कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता। तो होता क्या है? तो कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। वैसा वाक्य आएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी कर्तृ से भाववाच्य में और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कर्तृ से कर्मवाच्य। अब हम लोग जा रहे हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य की ओर। अगर वाक्य कर्तृवाच्य में हो, प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करें। आप पाएंगे कि यह वाच्य कर्तृवाच्य में है, तो उसको भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे हम देखते हैं आगे। देखिए, कर्तृ से भाववाच्य बनाने में हमने क्या किया है? अब मैं अब चल नहीं पाता, यह कर्तृवाच्य में है। इसका भाववाच्य हो जाएगा मुझसे अब चला नहीं जाता। मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में किसी भी काम को करने की असमर्थता या समर्थता दोनों बात होगी। या तो वो समर्थ है या असमर्थ है। भाव समर्थता की या असमर्थता का भाव प्रदर्शित हो तो वहाँ पर होगा भाववाच्य। ठीक है, जैसे है मैं अब चल नहीं पाता, मीन्स मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो इसका भाववाच्य हो जाएगा मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। यह नहाते मीन्स इसमें ना नहीं लगा हुआ है, मीन्स नहाने में लोग सक्षम हैं। ठीक है, तो होगा क्या? गर्मियों में खूब नहाया जाता है। हमने लोग को अभी कहा था ना कि जो करता है उसको हम गायब करते हैं। लोग है यहाँ गायब हो गया। देखिए यहाँ पर लोग नहीं लगा है, लोग यहाँ पर करता है ना। लोग जो है ये करता है। इस भाववाच्य में लोगों का लोप हो गया। लोप हो गया मीन्स वो लुप्त हो गया, गायब हो गया, हट गया, वो उसको आपने हटा दिया। अगर आप हटा देंगे तो ये गलती ना करें। ये मत सोचिएगा कि गलती हो गई, आपने गलती नहीं किया है। ऐसा होने पर कभी कभी उसका कर्ता का लोप हो जाता है यदि भाववाच्य में हम किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में लाते हैं। ठीक है, देखिए आगे, वे गा नहीं सकते। यहाँ भी गाने की असमर्थता है, मीन्स गाने में सक्षम नहीं है वे लोग। तो क्या है? उनसे गाया नहीं जा सकता। ठीक है, या फिर इसमें सकते है, इसमें है कि वे गा नहीं सकते, तो हमें वाक्य को भी सकने के क्रम में लाना है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? उनसे गाया नहीं जा सकता। उनसे गाया नहीं जाता गलत हो जाएगा। ठीक है, उनसे गाया नहीं जाता ये है वर्तमान काल में, और नहीं सकते ये मीन्स इसमें करने की असमर्थता है, उसमें नहीं पाता, नहीं करने की असमर्थता है, इसमें पाने का है। तो यहाँ पर लग गया चला नहीं जाता। यहाँ पर गा नहीं सकते मीन्स गाया नहीं जा सकता, मीन्स वो गाने में सक्षम नहीं है, गाने में वह असमर्थ है।
ठीक है, तो ये हुआ कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। मेरे ख्याल समझ में आ गया। फिर से आप देख लीजिए, मैं अब चल नहीं पाता, ये कैसे बदला है? मुझसे अब चला नहीं जाता। हमने क्या किया? मैं के जगह में हो गया मुझसे, ठीक है। अब को ज्यों का त्यों हमने रख दिया, यहाँ भी अब है, यहाँ भी अब हो गया। अब हमें बताना, चल नहीं पाता मीन्स हमें दिखाना है कि वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है। मीन्स चला नहीं जाता, असमर्थता हो गई। असमर्थता का भाव प्रकट हो गया, आपने प्रकट कर दिया, आपका वाक्य मन भी गया और आपने कर्तृवाच्य से भाववाच्य में इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अगला वाक्य, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। यहाँ देखिएगा, लोग करता है, यहाँ पर वाच्य में जब आते हैं भाववाच्य में, तो गर्मियों, ये है कर्तृवाच्य। गर्मियों में खूब लोग नहाते हैं, लोग खूब नहाते हैं, यह कर्तृवाच्य है। इसका जब भाववाच्य में आएंगे तो हम लोगों का लोग कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो होगा क्या? गर्मियों में खूब नहाया जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो लोग को हटा सकते हैं, है ना, उसको लोप कर सकते हैं, उसको आप गायब कर सकते हैं। अगर आप गायब करेंगे तो और शुद्ध होगा, ये और शुद्ध होगा। गर्मियों में खूब नहाया जाता है मीन्स लोगों की बात है, क्योंकि लोग एक आम है, सामान्य बात है। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया, मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। देखिए, मैंने बताया था जब मूलकर्ता सामान्य लोग हो, है ना, जब मूलकर्ता सामान्य लोग हो तब इस स्थिति में भाववाच्य में वह उसका लोप हो जाता है। हम लोप उसका कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है। देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, यहाँ पर हमने लोगों का लोप कर दिया। लोप कर दिया मीन्स उसे छुपा दिया, उसे लुप्त कर दिया, या उसे हटा दिया, या फिर उसे गायब कर दिया, एक ही बात है। तो क्या किया हमने? गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ये हो गया कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, ठीक है। अगला, वे गा नहीं सकते। वे गा नहीं सकते, यह है कर्तृवाच्य में। ये कर्म, जब ये भाववाच्य में जाएगा तो उसका हो जाएगा वे के लिए क्या होगा? उनसे गाया नहीं जा सकता, उनसे गाया नहीं जा सकता, ये हो गया भाववाच्य में। यहाँ पर नहीं गाने की असमर्थता मीन्स गाने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए आपने भाव प्रस्तुत किया, प्रदर्शित किया कि उनसे गाया नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य का परिवर्तन होता है, ठीक है। आप बार बार इसको देखिएगा, मुझे आशा है आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये है कर्मवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, उसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना। मीन्स अभी तक आपने कर्तृ और कर्म को भाव में बदला, कर्तृ को भाव में बदला, कर्तृ को कर्म में बदला, पहले कर्तृ को अपने कर्म में बदला, फिर कर्तृ को भाव में बदला। अब है कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना। यदि ये करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए नियम ये है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये जाहिर है, मैं बता चुका हूँ पहले। जबकि कर्मवाच्य में कर्म की, ये भी बता चुका हूँ मैं पहले। अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हो जाएगा, क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक जैसे आपने रखा था उसको, ठीक उसको पलट कर रख देंगे उस तरह, ठीक है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरा नियम या कोई शर्त नहीं, कुछ लगने का अलग से नहीं है। जो आपने कर्तृ से कर्म में किया था, अगर कर्म से कर्तृ हो तो ठीक वही करेंगे। जो कर्ता का नियम है वो कर्तृवाच्य होगा, जो कर्म का नियम है कर्मवाच्य होगा। कर्म से कर्तृ में करना हो तो कर्तृ के नियम वहाँ पर लागू होंगे। जैसे देखिए, कर्मवाच्य है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यह है भाववाच्य, है ना। अब इसको हम कर्तृवाच्य में करते हैं तो है वह पत्र लिखेगा, ठीक है। वह सिंपली, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का महत्व है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको, कर्ता, कर्म और क्रिया को सिंपल फॉर्म में रखना है, सामान्य रूप में रखना है, उसमें कोई विशेष चीज़ नहीं लगाना है। बस इसको पलट कर यहाँ कर्तृवाच्य में रख देना है। उसके द्वारा मीन्स वह पत्र हो गया,
लिखा जाएगा मीन्स लिखेगा, यह है भविष्य काल में, तो ये भी क्रिया परिवर्तित होगी भविष्य काल में। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, वह पत्र लिखेगा, सामान्य है बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, यहाँ पर क्या है, ये भविष्य काल में भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों ने चित्र बनाए। ठीक है। ये क्या है, ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को आपने कर्तृवाच्य में बदला है, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए। ये है टेंस क्या है इसका टेंस है सामान्य भूतकाल, अमूमन यही होता है, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल, या दूसरे टेंस में भी हो सकता है। हो तो आप जिस टेंस में ये होगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य भी बिल्कुल उसी टेंस में उसी काल में परिवर्तित होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, ये इसको अगर हम कर्तृवाच्य, ये है कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में करना है, यह है कर्मवाच्य है, इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। क्या करना पड़ेगा, बच्चों ने चित्र, एकदम सिंपली, एकदम सामान्य रूप में आप बच्चों को हमने बच्चों लिख दिया, द्वारा मीन्स बच्चों ने बनाया है, बच्चों ने हो गया, चित्र बनाया गया मीन्स चित्र बनाए, बच्चों ने चित्र बनाए, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए अर्थात बच्चों ने चित्र बनाया, सामान्य रूप है। ये कर्मवाच्य है, कर्म से कर्तृ में इस तरह से परिवर्तन होगा। जो कर्तृ का नियम है, कर्तृवाच्य का नियम है, उस नियम को लागू करेंगे और यह परिवर्तित बिल्कुल सामान्य रूप से हो जाएगा। आगे देखिए, गधे द्वारा बोझा ढोया गया, ये सामान्य भूतकाल में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। गधे द्वारा बोझा ढोया गया मीन्स कर्ता कौन है, गधा, गधे हो गया, गधे ने बोझा ढोया। ठीक है। यहाँ ढोया गया तो यहाँ ढोया, यहाँ पर था ये है भाववाच्य में, नहीं सॉरी, ये कर्मवाच्य में है, गधे द्वारा बोझा ढोया गया। इसको अगर कर्तृवाच्य में बदलना हो तो गधे ने बोझा ढोया। ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, आइए। तो बच्चों इस तरह से कर्तृ से कर्म, कर्म से कर्तृ से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, कर्तृ और कर्म से भाववाच्य, कर्म और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे परिवर्तित होता है उसको मैंने बताया। आपके पास पुस्तक है, उसको देखिए, उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। कुछ बात मैं आपसे कर लूँ तो आपने देखा कि कर्तृ से कर्मवाच्य कैसे बदलता है, फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बदलता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, कैसे चेंज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, उसको बार बार पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रामर से कोई वास्ता नहीं है, मुझे पता है। मैंने 9वीं कक्षा में आपका प्रदर्शन देखा है, आपका रिस्पॉन्स मैंने देखा है कि आपने क्या किया है। अब तो हर हाल में आपको करना है, तो थोड़ा अभ्यास करिए, अभ्यास से ही आप अच्छी तरह से सब कुछ कर पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाच्य यहाँ समाप्त होता है। वाच्य पाठ जो है आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। आप पूरे स्लाइड्स को, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है, दोनों वीडियो को फिर से बार बार देखिएगा और उसका अभ्यास कीजिएगा। और फिर से अब तक मैंने दिया था कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनसे इनका 10-10 वाक्य लिखने के लिए। अब आप करेंगे क्या, आपके पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण का पाठ्य पुस्तक है, मानक हिंदी व्याकरण और रचना, उसमें अभ्यास दिए गए हैं। अभ्यास क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करें, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करें। तो जो नियम मैंने बताया है उन नियमों को फॉलो कीजिएगा, उसी को लागू कीजिएगा और जैसे मैंने बताया है उसी की तरह आप बदलिएगा। अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्णतः सफल होंगे वाच्य के किसी भी समस्या को समाधान करने में। ठीक है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। बच्चों घर में अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए।
खुश रहिए, थोड़ा खेलिए कूदिए भी घर के अंदर ही, भाई बहनों से झगड़ा कीजिए लेकिन बहुत अधिक नहीं, घर के बुज़ुर्गों का सैनिटाइज़ करवाते रहिए, कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कीजिए। अब जल्द ही लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, ये तालाबंदी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद कई चुनौतियां हैं, उसकी आप तैयारी करिए, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए कि हम जब घर की ड्योढ़ी लांघेंगे, जब बाहर जाएंगे तो कैसे अपने आप को समाज के साथ, लोगों के साथ मिलेंगे, कैसे अपनी प्रस्तुति करेंगे। आपको हाथ नहीं मिलाना है, आपको सटना नहीं है, किसी को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, दूरियां, सामाजिक दूरी मेंटेन करना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सब बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनकी तैयारी आप घर में करें या लिखिए घर में बैठकर कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप कैसे अपने आप को लोगों से दूर रखेंगे। अब तक हम लोगों से जुड़ते थे, अब हम लोगों से थोड़ा अलग रहेंगे, है ना। कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी बरतेंगे। ऐसे में कैसे बात करें, मास्क का प्रयोग कहाँ करें, किस तरह से सैनिटाइज़र रखें, ग्लव्स रखें, सारी चीज़ों की तैयारी आप पहले से करिए। ज़रूरी नहीं कि सरकार जब बोलेगी तभी आप करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि आपको, क्योंकि चुनौती घर में नहीं है, घर में तो आराम है, घर में माँ बाप आपको देख रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जाहिर है अच्छा लगता है कि बड़े बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है माता पिता साथ में ना हो, तो जहाँ जाएं वहाँ किस तरह रहेंगे उसकी तैयारी पूरी तरह से कर लीजिए। बच्चों, इसके साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। हंसते खेलते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते लिखते रहिए, पुस्तकों को पढ़िए, पुस्तकों से दोस्ती करिए। और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत दुलार। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। धन्यवाद।